हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल साइंस संगम क्लासेस पे। तो हम लोग क्लास 12 चैप्टर 2 उसने कहा था के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी सभी हम आज ऑब्जेक्टिव करेंगे जो कि 2025 में आने का संभावना है। तो चलिए हम चलते हैं सीधा अपने क्वेश्चन की ओर। तो हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि लहना सिंह के गांव का क्या नाम था। तो इसका आंसर आप लोग बताइए फटाफट। लहना सिंह के गांव का क्या नाम था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मांझे। लहना सिंह का क्या नाम था गांव का? इसका आंसर हो जाएगा मांझे। ठीक, फिर हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लहना सिंह किस पद पर था? लहना सिंह किस पद पर था? तो लहना सिंह जमादार के पद पर था। कौन सा पद पे थे लहना सिंह? इसका आंसर हो जाएगा सी, जमादार के पद पे थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है कि लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी? लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, वजीरा सिंह। लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी? तो वजीरा सिंह की गोद में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि पलटन का विदूषक कौन था? पलटन का विदूषक कौन था? आप लोग बताइए फटाफट, कमेंट में आंसर बताइए जल्दी कि पलटन का विदूषक कौन था। तो इसका आंसर हो जाएगा वजीरा सिंह। पलटन का विदूषक किसे कहा जाता है? तो वजीरा सिंह को कहा जाता है पलटन का विदूषक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था? सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था? तो इसका आंसर हो जाएगा बोधा सिंह। क्या नाम था? बोधा सिंह। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था? बोधा सिंह। ठीक, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? तो हमारा आंसर हो जाएगा किनके खिलाफ हुआ था? तो जर्मन के साथ। किनके साथ हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा जर्मन के साथ, यानी 6 का आंसर हो जाएगा डी। ठीक, चलिए तो हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जर्मन पलटन को किसने मार गिराया? जर्मन पलटन को किसने मार गिराया? तो इसका आंसर हो जाएगा लहना सिंह। जर्मन पलटन को लहना सिंह ने मार गिराया, इसलिए 7 का आंसर हो जाएगा सी, राइट आंसर। हमारा 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सिख राइफल के जमादार लहना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि सिख राइफल के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? तो आप लोग बताइए कमेंट में फटाफट बताइए कि सिख राइफल के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था। तो आप लोग कहानी में बहुत अच्छे तरीके से पढ़े होंगे कि लहना सिंह 77 नंबर राइफल के जमादार थे। कितने नंबर का? 77 नंबर राइफल, यानी 8 का आंसर हो जाएगा ए। ठीक, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा 9th नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी है? सरकार ने सूबेदार को जमीन हजारा सिंह को कहाँ दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, लायलपुर में। कहाँ दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, लायलपुर में, यानी 9 का आंसर हो जाएगा हमारा डी, लायलपुर में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 10th नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये आप लोग बहुत अच्छा से जाने होंगे कि इसका आंसर हो जाएगा जयपुर, राजस्थान। जयपुर में हुआ था, जो कि कहाँ पड़ता है? तो राजस्थान में पड़ता है। हमारा 11th क्वेश्चन कह रहा है कि सुखमय जीवन किसकी रचना है? तो सुखमय जीवन किसकी रचना है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का। सुखमय जीवन किसकी रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का है, इसलिए 11 का आंसर हो जाएगा ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12th नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है
क्वेश्चन कर रहा है कि उसने कहा था कहानी का प्रकाशित कब हुई। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई, तो इसका आंसर हो जाएगा 1915। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई, 1915 में। और नेक्स्ट क्वेश्चन का कछुआ धर्म किसकी कीर्ति है। कछुआ धर्म किसकी कीर्ति है, तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का। कछुआ धर्म चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का कीर्ति है, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी। 13 का आंसर डी। हमारा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पुरानी हिंदी रचना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पुरानी हिंदी रचना है, पुरानी हिंदी रचना किसकी है, किसकी है। रामचंद्र शुक्ल की हमारा हो जाएगा हरजारी प्रसाद द्विवेदी की, ये नामवर सिंह की, ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। तो आप लोग कमेंट में बताइए फटाफट आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की। ठीक, यानी इसका 14 का आंसर हो जाएगा डी नंबर। एक हमारा 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है। कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है, तो दीवाना फिर है, मजदूरी और प्रेम है, पुरानी हिंदी है। तो इसमें आंसर हो जाएगा इसका डी, मोर्शी मोही कुआड़ नहीं है। मोर्शी मोही कुआड़ नहीं है। हमारा 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कुड़ाई का क्या था, यानी कुड़माई का अर्थ क्या है। तो आप लोग बताइए आंसर फटाफट आंसर में। तो कुड़माई का अर्थ हो जाएगा मंगनी। ए 16 का आंसर ये होगा। ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बोधा कौन था। बोधा कौन था, बोधा कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सूबेदार हजारा सिंह का बेटा कौन था, बोधा सिंह। सूबेदार कौन था, तो सूबेदार हजारा सिंह का बेटा कौन था, बोधा सिंह। और नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर की चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, उसने कहा था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का कहानी क्या है, उसने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है। तो हमारा सुखमय जीवन चंद्रधर शर्मा का लिखा हुआ, बुद्ध का काटा, उसने कहा था, इस कफन, डी हो जाएगा आंसर, नहीं है। हमारा 19 का आंसर हो जाएगा डी। हमारा 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे। गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे, तो इसका आंसर हो जाएगा गुलेर। गुलेरी जी कहाँ के निवासी थे, तो गुलेर नाम थे। ठीक, उसने कहा था, उसने कहा था कहानी की कहानीकार कौन है, बाल कृष्ण भट्ट, भगत सिंह, ये दोनों नहीं है। ठीक, ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रामधारी सी दिनकर, तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी, यानी 21 का आंसर हो जाएगा सी। और 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं, तो ये हो जाएगा द्विवेदी युग के। इसका 22 का आंसर हो जाएगा ए। उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है। उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है, तो उसने कहा था कहानी 5 भागों में विभक्त है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था, तो हमारा
चनकारा चंद्रहास गुलेरी का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी 7 जुलाई 1883 को। कब हुआ था? 7 जुलाई 1883 को। 24 का आंसर हो जाएगा सी। 25 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? तो लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? तो उसने कहा था, लहना सिंह उसने कहा था कहानी का क्या है? पात्र है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? तो उसने कहा था एक कर्म प्रधान कहानी है। कौन सा कहानी है? कर्म प्रधान है। ठीक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पुरानी हिंदी रचना किसकी है? पुरानी हिंदी रचना किसकी है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का। पुरानी हिंदी रचना किसकी है? तो इसका आंसर होगा सी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कीरत सिंह कौन सा? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि कीरत सिंह कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा 28 का बी लहना सिंह का भतीजा कौन था? कीरत सिंह था। लहना सिंह का भतीजा कौन था? कीरत सिंह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बचपन में लहना सिंह लड़की को बार बार कौन सा प्रश्न करता था? तो लहना सिंह बचपन में लड़की का कौन सा प्रश्न बार बार करता था? तेरा क्या नाम है? तू कहाँ रहती है? तेरी कुमारी हो गई? तेरी शादी हो गई? नहीं तो लहना सिंह लड़की से बार बार एक ही सवाल करता था कि तेरी कुमारी हो गई? तेरी कुमारी हो गई क्या? तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लेफ्टन साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी 10 आदमी को छोड़कर खंदक में जाने के लिए कहते हैं। अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? तो इसका हो जाएगा आंसर मामा। कौन थे? तो हो जाएगा इनका मामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि लहना क्या चाहिए? लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? तो ये वजीरा सिंह को। किसको भेजता है? वजीरा सिंह को। ये लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहता है? इसका आंसर हो गया है बी 10। हमारा 33वां क्वेश्चन कर रहा है कि सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किसे कहा था? तो सूबेदारनी ने अपने पति और पुत्र के रक्षा के लिए जो भीख मांगी थी वो किनसे मांगी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी लहना सिंह से। किनसे? लहना सिंह से। लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? तो इसका आंसर हो जाएगा वजीरा सिंह। लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर बैठा कौन था? वजीरा सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? तो इसका आंसर हो जाएगा चंडीगढ़। नहीं, चंडीगढ़ नहीं होगा। एक सेकेंड। चंडीगढ़, अमृतसर, लुधियाना, जयपुर। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा लुधियाना अति अमृतसर। कहाँ हो जाएगा आंसर? बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक। और नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा 36 नंबर की उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? तो उसने कहा था, इसका आंसर हो जाएगा ए 1915। उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? तो 1915। उसने कहा था कहानी के किस शहर का चित्रण किया गया? तो हमारे अमृतसर जो पंजाब में है वहां से किया गया था। उसने कहा था कहानी का किस शहर से चित्रण किया गया है? तो अमृतसर से। लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने की क्वेश्चन
बहुत इम्पोर्टेंट है 2025 के लिए, क्योंकि बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 10। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरानी हिंदी रचना किसकी है? तो ए तो हो जाएगा आंसर चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? तो इसमें जूठन नहीं है, रोज नहीं है, त्रिच नहीं है, ए नहीं है, बी नहीं है, सी नहीं, डी नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा सी, उसने कहा था। तो चलिए आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।